अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं बतौर CEO मुल्तान इंटेंसिव केयर हॉस्पिटल निश्तर रोड वर्क कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं निश्तर हॉस्पिटल में भी जॉब करता हूँ। तो आज का हमारा जो मौजू है वो बच्चों के हवाले से है, ख़ास तौर पे आज का जो सीज़न है और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि जो गर्मी पड़ रही है और यकदम जो है गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ जो बीमारियां हैं बच्चों में वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन चीज़ है इस वक्त वो डायरिया है, क्योंकि इस मौसम में बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा डायरिया का शिकार होते हैं। तो उसके हवाले से मैंने चंद ज़रूरी गुजारिशात आपको बतानी है कि आपने कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर पे अमल करके अपने बच्चों को डायरिया जैसी बीमारी से बचाना है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे हैं जब वो पैदा होते हैं तब से लेकर जो उनकी एज है वैक्सीन करवाने की, अगर आप वो प्रॉपर शेड्यूल के मुताबिक वैक्सीन करवा लेते हैं तो उसमें एक वैक्सीन होती है रोटा वायरस की वैक्सीन, जो कि डायरिया की सबसे ज़्यादा कॉमन काज है, सबसे ज़्यादा वजह है। तो अगर आप वो रूटीन की इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन बच्चों की आप करवा लेंगे तो आपके बच्चों के अंदर जो डायरिया के केसेस हैं वो 70% तक या इससे ज़्यादा कम हो जाएंगे। इसके अलावा एक सिरप आता है जिंक का सिरप, मुख्तलिफ़ ब्रांड्स में वो अवेलेबल है, और बच्चे जो जिंक की कमी का शिकार होते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चों में अगर जिंक दिया जाए तो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है और जो डायरिया के एपिसोड्स हैं वो उनमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। और डायरिया के एक तो एपिसोड्स जो है वो कम हो जाते हैं, दूसरा ये है कि पूरा जो दौरानिया होता है डायरिया का, इन्फेक्शन का, वो कम हो जाता है। तो आपने अगर बच्चों को जिंक सिरप पिलाया है तो उन बच्चों में भी डायरिया के जो एपिसोड्स हैं वो बहुत कम देखने को मिले। इसके अलावा जो बच्चे टॉप फीड पे हैं, यानी माँ का दूध नहीं लेते और बाहर का दूध, खुला दूध लेते हैं, खुला दूध इस्तेमाल करते हैं, तो उन बच्चों में ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होती हैं कि वो मिक्स दूध ना पिएँ और एक अच्छे और कंटामिनेटेड सोर्स से वो ना हो और अच्छे सोर्स से हो और काबिल एतमाद जो गवाला है उससे आप दूध लें और वो मिक्स्ड ना हो बल्कि सिर्फ गाय का हो। और गाय का जो दूध है वो आप 1 साल के बाद एज सच पिला सकते हैं। इससे पहले आपने उसको डाइल्यूट करना होता है या फिर उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी गाय के दूध में डेफिशिएंसी होती है वो उसमें ऐडअप करने होते हैं। तो अगर आप प्रॉपर दूध जो है वो बच्चे को पिला लेते हैं, जिंक सिरप जो है वो इस्तेमाल करवा लेते हैं और इसके अलावा वैक्सीनेशन उसकी हो चुकी है, तो आपके बच्चों में जो डायरिया की बीमारी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे टॉप फीड पे हैं, यानी खुला दूध या फार्मूला मिल्क जो है वो ले रहे हैं, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर दूध फीडर की मदद से ही पीते हैं। तो जो फीडर है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो फीडर की जो हिफाजत है, जो केयर है, इस पे हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन डायरिया से रिलेटेड ये है कि आपने उसकी केयर करनी है ताकि जो डायरिया के या वॉमिटिंग के एपिसोड हैं वो उसमें कम हों। बहुत शुक्रिया। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। एक लंबे वक्फे के बाद, लंबे अरसे के बाद हमने दोबारा रिज्यूम किया है क्योंकि हम कुछ मामलात में बिज़ी थे, ख़ास तौर पे मुल्तान इंटेंसिव केयर हॉस्पिटल का जो सेटअप है उसको पूरा करने में काफ़ी टाइम लगा। अब हम वीडियोस वहाँ से भी बनाएंगे और अपने साहब का क्लिनिक से भी बनाएंगे, और वीडियो का जो दायरा कार है वो सिर्फ बच्चों की बीमारियों से मुताल्लिक़ नहीं होगा बल्कि वो मुल्तान इंटेंसिव केयर हॉस्पिटल की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। इसके अलावा दीगर सियासी टॉपिक्स पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह पॉडकास्ट वगैरह भी करेंगे, दीगर मेहमानों को भी बुलाएंगे। आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू।